कुछ नौजवान 30-35 साल के हो जाते हैं तो नहाना धोना 3-3 दिन तक नहीं नहाते, 4-4 दिन तक नहीं नहाते। दाढ़ी रखते हैं तो हंसने की बात नहीं है, लेकिन आप हंसे भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। दाढ़ी भी रखेंगे तो इधर फैल रही है, उधर फैल रही है, कपड़े में से भी बदबू आ रही है, सब हो रहा है। और वो क्या कहते हैं, अरे हजरत अब तो हमारी शादी हो गई ना, अब हमें किसको बताना है? मैंने कहा शादी से पहले जिसको बताना था, शादी के बाद भी उसी को बताना है। हाँ, अच्छा। आजकल जो तलाकें वाक़ई हो रही ना, इसको संजीदगी से लो। तलाकें वाक़ई हो रही ना, वजह क्या? मुंह में बदबू आ रही है, गुटखा खा के चले जाते हो, सिगरेट पी के चले जाते हो। जब 2 मिनट मैं तुमसे बात नहीं कर सकता बदबू वाले मुंह से, तो वो रात भर कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह में इतनी खुशबू आती थी कि अगर कुएं में हुजूर का लुआब पड़ जाए तो 1400 साल से आज तक कुआं महक रहा है। खारे कुएं मीठे, लेकिन हमारी तालीम के लिए रसूलुल्लाह जब घर जाते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे, वुजू करते थे। यानी जैसे मैं चाहता हूं ना कि मेरी बीवी मुझे सज धज के अच्छी लगे, तो मेरी बीवी की भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी सज धज के उसको अच्छा लगूं। तलाक जो हो रही है ना, या औरतें मर्द के होते हुए किसी और की तरफ तवज्जो देती है, उसमें एक वजह यह भी है, इसको हंस के टालो मत, ये बहुत संजीदा टॉपिक है। गुस्ल करो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। और आपको बताऊं, हम लोग सजते धजते हैं ना, तो दोस्तों से इस तरह के पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, है ना? लेकिन मेरे नबी जब सजते थे ना, हाय जिसको कुदरत ने इतना सजा के भेजा था कि सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो तालीम उम्मत के लिए सजते थे। और सज करके आकर नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। इस पर मैं यहाँ के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे इश्क पे छोड़ता हूँ। ये बात अगर मैंने खानका में सूफिया के दरमियान कही होती, वो उठ करके वश्क करते कि मैंने जुमला कितना बड़ा कहा। मुफ्ती 4 मिन्नत सैयदा आयशा से कहा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अल्लाह जिसके बारे में कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह जिसके बारे में कहे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह जिसकी आंखों के बारे में कहे मा ज़ागल बसर वमा तगा, अल्लाह जिसके चलने के बारे में कहे ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके तबस्सुम के बारे में कहे वन नज्मि इज़ा हवा, जिसके झुरमुट मारने के बारे में कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसके कंबल ओढ़ने के बारे में कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाहु अकबर। जब वो रसूल की तारीफ, उनकी सजावट की, संवारने की, उनके हुस्न की, उनके जमाल की, उनके कमाल की, उनके चलने की, उनके बोलने की, उनके नसब की, उनके हसब की, उनके हुस्न की, उनकी औलाद की, उनके तकवे की, उनकी तहारत की, उनके इल्म की, सब चीजों की तारीफ क्यों की जाती है? इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुझे जो भी अता किया कम नहीं दिया, हर चीज मैंने तुझे कसरत से अता की है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, हर चीज कसरत से दी। वो अपनी महबूबा से पूछ रहे हैं, महबूबा है, महबूब रब्बुल आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अब वो तो आयशा तो फिर आयशा है, माँ आयशा तो फिर आयशा है। क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह आप कैसे लग रहे हैं? अरे जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों पे वो छुरी फेंक ली। अगर वो आपको देख लेती, उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े टुकड़े कर। तो जरा दिल लगाइए दोनों हाथों को उठाकर, सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से, पूरा मजमा दिल लगा करके लगे कि अली के बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं, अली के लाल का इस्तकबाल कर रहे हैं, वही कर सकता है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर अगल बगल में दिल लगा करके मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आज़म, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मुरादपुर, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला
इन अशार किस्से के साथ एक गुलाम अपने आका की बारगाह में हाजिर है कि सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है। आका आप लकड़ी अगर रता कर दें किसको तलवार की तमन्ना है, आप लकड़ी अगर रता कर दें किसको तलवार की तमन्ना है। उनकी चौखट पे बैठकर जावेद मुझको अफ्तार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह मौत आने से पहले बस आका तेरे दीदार की तमन्ना है। जब ये मौसम चल रहा है अप्रैल का और इसके बाद मई का महीना होगा, इस मौसम के अंदर अगर कोई महफिल हो, मिसाल के तौर पर शादी की महफिल हो या इज्तिमा हो या जलसा हो या मुशायरा हो और दिन का वक्त हो, तो उस वक्त बिल्कुल चिलचिलाती धूप हो आपके बिहार के अंदर, और उस चिलचिलाती हुई धूप के अंदर कोई महफिल सजी हो, उसमें 10 बाई 10 का एक पिंडाल लगा हो और हजारों लोग उस महफिल में शरीक हो, उसके अंदर दादा भी हो, उसमें पोता भी हो, उसमें पीर भी हो, उसमें मुरीद भी हो, उसमें उस्ताद भी हो, उसमें शागिर्द भी हो, उसमें दोस्त और दोस्त भी हो, और इतनी चिलचिलाती धूप है कि इंसान के जिस्म को झुलसाती हो। अब हम लोग, मैं शिकायतन नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपको एहसास हो जाए, हम लोग ट्रेन से निकले एसी डब्बे से, जैसे ही हम लोग मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर निकले, ऐसा लग रहा था जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ जाओ, इतनी शिद्दत की धूप थी। हालांकि उस वक्त तो कमोबेश मेरे ख्याल से 3:30 के करीब हो रहे थे, यानी ढलता हुआ सूरज था। उस वक्त भी इतनी शिद्दत की धूप थी कि हम चाहते थे कि जल्दी से दौड़कर गाड़ी में बैठ जाएं। ये हकायक है, ये सच्चाई है। बताओ, हजारों का मजमा हो और 10 बाई 10 का पिंडाल हो, तो कौन चाहेगा कि वो धूप में खड़ा रहे और कौन चाहेगा कि वो साए में आए। यकीनन मैं ये बात बिल्कुल सच्चाई के तौर पर कहता हूँ, बाप बेटे की परवाह नहीं करेगा, दादा पोते की परवाह नहीं करेगा, भाई भाई की परवाह नहीं करेगा, सब लोग उस पिंडाल में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिंडाल तो बड़ा मुख्तसर है, हजारों लोग उसमें आ भी नहीं सकते। मेरे भाइयों, जरा तवज्जो करो, जरा गौर करो। अल्लाह अकबर। चौथे आसमान पर सूरज है, पीठ की तरफ से चमक रहा है, पूरी दुनिया को हरारत में लिए हुए है, पूरी दुनिया को तपिश में लिए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। हम उस वक्त साया तलाश करते हैं जब सूरज तमाज़त अपनी फैलाता है। उस दिन क्या होगा जिस दिन के बारे में कुरान कहता है, अल क़ारिया तुमल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, दिल को दहला देने वाली, तूने क्या जाना दिल को दहला देने वाली क्या है। अल्लाह अकबर। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। उस दिन इंसान का हाल ये होगा जैसे फैले हुए पतंगे, इंसान की हैसियत पतंगों की तरह होगी। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। और उस दिन पहाड़, अल्लाह अकबर, बिखरे हुए ऊन के धागों की तरह होंगे, धुनकी की तरह होंगे। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाएं, ये जलसे के नाज़िम की मुबालगा आराई नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है। कुरान कहता है, कुरान कहता है, अल क़ारिया तुमल क़ारिया। तूने क्या जाना दिल को दहला देने वाली। अल्लाह अकबर। वो घड़ी जो दिलों को दहला देगी, मेरे और तुम्हारे दिलों को नहीं, फरिश्तों के दिलों को दहला देगी, मेरे और तुम्हारे दिलों को नहीं, अखयार के दिलों को दहला देगी। अल्लाह अल्लाह। आज चौथे आसमान पर सूरज है, पीठ की तरफ से चमक रहा है, हम साए की तलाश में है, लेकिन मेरे अल्लाह तेरी अजमतों पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आपकी रहमतों पर कुर्बान। उस दिन के लिए भी सहारा बता दिया। मेरे आका फरमाते हैं, वो क़यामत का दिन, कौन
कौन सा क़यामत का दिन? जिसमें सूरज चौथे आसमान पर नहीं होगा, क्योंकि उस दिन आसमान ही नहीं होंगे, आसमान फट चुके होंगे, आसमान फट चुके होंगे, आसमान रेजा रेजा हो चुके होंगे, जमीन का वजूद खत्म हो चुका होगा, जमीन शोले उगल रही है और सूरज आग बरसा रहा है। सूरज और इंसान के सर के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला है, सवा नेज़े का फासला है। तुम्हारे मेरे रसूल ने, सच्चे रसूल ने फरमाया, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, एक साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया। मंडप के साए में, शामियाने के साए में इंसान अपनी कोशिशों से पहुंचेगा, लेकिन अर्श के साए में कमोबेश 70 लोग होंगे। हदीस की कुल तादाद मिलाई जाती है तो 70 की तादाद बनती है। 70 खुशनसीब है जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा, अर्श का साया। और फिर याद रखना, अल्लाह अकबर, यानी क़यामत का साया किसी की उम्र की वजह से नहीं मिलेगा, किसी के नस्ब की वजह से नहीं मिलेगा, किसी की खूबसूरती की वजह से नहीं मिलेगा, किसी की डिग्री की वजह से नहीं मिलेगा। अल्लाह के अर्श का साया ईमान के बाद अमल की वजह से मिलेगा। 70 अमाल है, 70 अमाल, उनमें से कुछ अमाल कर लो, अल्लाह तुम्हें अर्श का साया अता करेगा। आज जितने वक्त में गुंजाइश है, जितना वक्त मेरे पास है, उतने वक्त में मैं मुख्तसर वक्त में जल्दी जल्दी वो अमल पढ़ता हूँ जिसके करने वाले को अर्श का साया मिलेगा। बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। और याद रखना, क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन जिसको अर्श का साया मिल जाएगा उसके लिए पूरा क़यामत का दिन सिर्फ ज़ुहर की 4 रकअत के बराबर होगा। इतना मुख्तसर हो जाएगा। आइए कुछ अमल कर लीजिए। पहला खुशनसीब जिसको क़यामत के दिन अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। नंबर 1, जिसको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया और उसने अदल किया, इंसाफ किया। ऐसा इंसाफ करने वाला क़यामत में अर्श के साए में होगा। आदिल हुक्मरां, आदिल हुक्मरां का मतलब क्या है? ये नहीं कि सिर्फ बादशाह। इसकी शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा है, हर इंसान अपने घर का हुक्मरां है, मोहल्ले का बड़ा मोहल्ले का हुक्मरां है, गांव का चौधरी गांव का हुक्मरां है। यानी जिसको लोग अपना हकम और बड़ा मानते हैं, अगर उसने इंसाफ किया, अल्लाह उसको अर्श का साया करेगा। अब मैं लंबी तो नहीं करता, यानी बाप पर फर्ज है औलाद में इंसाफ करे, बराबर बराबर इंसाफ करे। आजकल क्या हो रहा है, अल्लाह अकबर, कुछ बच्चों को बहुत लाड़ किया जाता है और कुछ बच्चों को नजरअंदाज किया जाता है। अल्लाह अकबर, बल्कि ये भी हो रहा है, बेटों को लाड़ किया जाता है, बेटियों को नजरअंदाज किया जाता है। याद रखिए, बेटियों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह अल्लाह, आज आप कहते बेटियां भाग रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेटियों के भागने की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है, जैसे पेट की प्यास है, जैसे नफ्स की प्यास है, वैसे दिल की भी प्यास है। पेट को प्यास लगती है, पानी चाहिए, पेट को भूख लगती है, खाना चाहिए, नफ्स को प्यास और भूख लगती है, कोई हम जिन्स चाहिए, और उसके बाद अल्लाह अकबर, यानी हम जिन्स से मुराद कोई अपने जैसा इंसान चाहिए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया हो। और जब दिल को प्यास लगती है तो प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उनसे चाहिए, उल्फत चाहिए। तो याद रखना, दिलों की प्यास है प्यास। बेटियों को नजरअंदाज करने वालों, बेटियों को भागने पर इस जालिम माशरे ने मजबूर किया है। जिस समाज में न माँ बेटी को प्यार दे, न बाप बेटी को प्यार दे, न भाई बहन को प्यार दे, न शौहर बीवी को प्यार दे, तो जब दिल की प्यास लगती है तो वो प्यार तलाश करने के लिए बाहर झांकने लगती है। और बाहर जालिम लोग, बल्कि जालिम इंसान जो नफ्स के पुजारी है, जो फिस्क व फुजूर में डूबे हैं, जो गुनाहों के दलदल में डूबे हैं, वो मोबाइल का लालच देते हैं, घूमने फिरने का लालच देते हैं, जेवर का लालच देते हैं, दौलत का लालच देते हैं, आजादी का लालच देते हैं, और प्यार के झूठे दावे में फंस कर हमारी बच्चियों का सब कुछ लूट लेते हैं। और बच्चियां बहुत सादा दिल होती है। याद रखना, आज से 50 साल पहले तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी भिखारी की बच्ची भी भागी हो। वजह यह है कि बाप गरीब होता था मगर सुन्नत मुस्तफा समझकर अपनी बेटी को प्यार दिया गया था। जब तक हम तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, जब तक हम बेटियों को प्यार देते रहे, हमारी बेटियां किसी
बादशाह का हाथ पकड़ करके नहीं भागी। जब से हमने प्यार देना बंद कर दिया है, जूते सिलने वाले का भी हाथ पकड़कर बेटियां भाग रही है, चप्पल सिलने वाले का हाथ पकड़कर भी बेटियां भाग रही है। ऐ जालिम माशरे के लोगों, सिर्फ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, सिर्फ टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, सिर्फ इस्वाक करना सुन्नत नहीं है, इत्र और सुरमा लगाना सुन्नत नहीं है। जब बेटी आ रही हो उसके लिए उठ के खड़े हो जाना, यह भी मुस्तफा की सुन्नत। अज़मत सैयदा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन बेटी की आमद पर खड़े होना यह भी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। पीर के हाथ चूमे जाए ये अपनी जगह है, लेकिन बेटी का माथा चूमना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। बेटियों को जलील करते हो। जिस समाज में बेटियां जलील की जाए वो समाज की बेटियां, बल्कि एक बात कहूं, एक जुमले में अर्ज करके आगे गुजरता हूं वरना मैं अपनी पूरी बात नहीं रख सकूंगा। जहां बेटी को बेटी का दर्जा दिया जाए वहां बेटियां कभी नहीं बिगड़ती, बस इतनी बात है। जहां बेटी को बेटी समझा जाए वहां बेटी कभी बाहर किसी से दिल नहीं लगाती। जहां बेटी को बोझ समझा जाए, जहां बेटी को शैतानत समझा जाए, जहां बेटी को नहूसत समझा जाए, जहां बेटी को जो है वो माज़अल्लाह अपने लिए वबाले जान समझा जाए, जहां बेटी को अजाब समझा जाए, फिर वहां बेटियां समझती है मेरा तो इस घर में कोई है ही नहीं। इधर भाई का मुंह सीधा नहीं, उधर बाप का मुंह सीधा नहीं, उधर माँ कहती है तू मरती क्यों नहीं, तू पैदा कैसे हो गई, तुझे रिश्ते नहीं आते, तुझे कोई पूछता नहीं। याद रखें, बेटियों की इज्जत करना जाने, बेटियों की कद्र करना जाने। मैं ये सुनवान पे आगे नहीं बढ़ता, एक हदीस पेश करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अपनी बहनों से भी कहता हूं, बेटी से ज्यादा नफरत औरतें करती हैं। ये समाज का बहुत बड़ा अलमिया है। बेटियों से सबसे ज्यादा नफरत औरतें करती है। मेरी बहनों, ये सीरियल, नहूसत और फिल्मों की वजह से है। एक बात तुम्हें बताऊं, अगर तुम बेटियों को पैदा होने नहीं देना चाहती, अगर तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए यही फैसला किया होता तो क्या तुम आज जिंदा होती? बेटियों को बोझ मत समझो, बस इतना समझ लो, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जब बेटी किसी के घर में पैदा होती है उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल होता है और चारों तरफ से फरिश्ते उस बेटी को घेर करके कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम तेरे साथ रहमत के फरिश्ते इस घर में मौजूद रहेंगे। यानी बेटों की पैदाइश के बाद तुम्हें किसी न किसी तावीज की जरूरत है रहमत के फरिश्तों के लिए, लेकिन बेटी की पैदाइश ऐसा तावीज है कि जब तक बेटी घर में रहेगी रहमत के फरिश्ते उसके साथ रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह की बात पर यकीन है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक बेटी घर में रहती है पैदा होने के बाद से रहमत के फरिश्ते उसके साथ साथ घर में, तो औलाद के साथ इंसाफ करो, अदल करो, अपनी बेटियों पे जुल्म मत करो, बेटों पर भी मत करो, बेटों को भी नजरअंदाज मत करो। एक बात कहूं, आजकल बेटों को भी कहीं कहीं नजरअंदाज किया जाता है, बेटों को भी मत करो, इंसाफ करो। कैसा इंसाफ? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत आई, सैयदा ने उसको एक खजूर दी, खजूर देने के बाद उसके साथ दो बेटियां थी। सैयदा आयशा सिद्दीका की दी हुई खजूर को उसने बराबर बराबर दो टुकड़े किया और दोनों बच्चियों में तकसीम कर दिया। सैयदा आयशा को बहुत हैरत हुई, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका से उन्होंने अर्ज की, आका वो औरत को मैंने खजूर दी, उसने बराबर बराबर तकसीम कर दिया। आका फरमाते हैं अगर वो ऐसा न करती तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे सवाल करता कि उसने दोनों बेटियों को बराबर बराबर खजूर क्यों न दी। अब तवज्जो करें, कभी लोग बड़ी बेटी को ज्यादा चाहते हैं तो बहुत देते हैं, छोटी को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी को चाहते हैं तो बहुत देते हैं, बड़ी को नजरअंदाज। लेने देने में इंसाफ, बस एक चीज में छूट है, एक चीज में, दिल पर तुम्हारा कब्जा नहीं है।
किस औलाद के लिए अल्लाह दिल में कितना प्यार पैदा कर दे, ये अल्लाह के इख्तियार में है। जो अपने इख्तियार में, उसमें हमें अदल करना है। जैसा कमरा एक बेटे को वैसा दूसरे को भी, जैसा बेटे को वैसा बेटी को भी, जब तक वो घर में पलती रहे। जैसा खाना एक को वैसा खाना दूसरे को, जितनी मिठाई इसको उतनी मिठाई, अदल करो, अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। 50,000 साल का दिन तुम्हारे लिए सिर्फ 4 रकअत ज़ोहर के बराबर होगा। नंबर 2, हर एक, चूंकि मेरे आका की हदीस है और मेरे इमाम उस हदीस के बारे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर की एक इबारतों को अगर हम तशरीह करते जाएं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, हुजूर की बात खत्म नहीं होगी। लेकिन आज आप सबको तय करके उठना है। हम औलाद के दरमियान इंसाफ करेंगे, हम इसी तरह भाइयों के दरमियान, अगर बड़े भाई हैं, बड़े भाइयों को छोटे भाइयों के दरमियान इंसाफ करेंगे, बहनों के दरमियान इंसाफ करेंगे। अदल करो, इंसाफ करो, अल्लाह अकबर। बल्कि बहुत बातें जहन में आती है, लेकिन यहाँ पर दूसरा खुश नसीब जिसको कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा, आका इरशाद फरमाते हैं, वो जवान जिसने अपनी जवानी को गुनाहों से बचा करके गुजार दिया, यानी जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, गुनाहों से बचा करके गुजरी हो, ऐसे जवान को अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा। मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, 90% नौजवान है। बड़ा सुनहरी मौका है, बड़ा खूबसूरत मौका है, बड़ा गोल्डन चांस है। बस इतना करना है, अपनी जवानी को गुनाह से बचाओ, गुनाह से बचा करके गुजारो। कभी कभी हम लोगों की तकरीर सुनकर जवान मायूस होते हैं, क्या हम माज़अल्लाह मुसलमान हैं तो हमें इंजॉय करने की इजाजत नहीं, हम इंजॉय नहीं कर सकते? याद रखना, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें इंजॉय से मना करता है, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें कमाने से जमाने से मना करता है। हमारा मजहब, पूरी दुनिया में एक ही मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जितने इंजॉय की इजाजत इस्लाम देता है, कोई मजहब नहीं देता। जितना दौलत कमाने और जमाने की इजाजत इस्लाम देता है, कोई मजहब नहीं देता। अभी आपने हजरत शम्स मिल्लत से ज़कात के मामलात समाअत फरमाए। भाई ज़कात कौन देगा? जो मालदार होगा वही तो देगा, भिखारी थोड़ी ज़कात देगा। और आपको बताऊं, इस्लाम में ज्यादा तादाद गरीबों की नहीं है, इस्लाम में ज्यादा तादाद शुरू दिन से मालदारों की है। दौरे फारूकी में एक बंदा यमन से ज़कात की रकम लेकर के चलता है और मदीने मुनव्वरा तक गरीब ढूंढता है। गरीब तो गरीब यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक फारूक आजम के दौर में कोई गरीब नहीं मिलता ताकि जिसको ज़कात दी जा सके। तो पता चला जितने मालदार हम थे, हम हैं, कोई हो नहीं सकता। 1857 से पहले कलकत्ता के एक मुसलमान ताजिर के घर में जितनी दौलत होती थी, बर्तानिया के शाही खजाने में उतनी दौलत नहीं होती थी। अंग्रेज पागल था जो इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आया था, इंडिया में उसको दिख क्या रहा था। क्या बात है? सोने की चिड़िया किसने बनाया था? सोने की चिड़िया तुमने बनाया था। मगर कब तक, ये भी बता दो। इंजॉय करो, भरपूर इंजॉय करो, दौलत कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे चप्पल पहनो, अच्छे जूते पहनो, अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ियां, अच्छी सवारियां, अच्छे इत्र, अच्छे खुशबू। बल्कि बात कहूं, अल्लाह ने दिया है तो इतना कीमती पहन के निकलो कि अगर बस में बैठो तो बाजू में बैठने वाले को अपनी औकात याद आना चाहिए कि अब भी ये कुछ है। इज्जत से जियो, सर उठा के जियो, वकार के साथ जियो। अल्लाह अकबर। किसने कह दिया कि पेवन वाला पहनना, रूखी सूखी खाना ये इस्लाम है? वो दीन समझा ही नहीं बेचारा, जिसने रूखी सूखी को इस्लाम करार दिया, जिसने पेवन वाले को इस्लाम करार दिया। याद रखना, रसूलुल्लाह ने अगर पेवन का लिबास पहना है तो सिर्फ उनका ख्याल करके, जो उम्मत में 2.5% गरीब होंगे उनका ख्याल करके। क्योंकि अगर हुजूर पेवन वाला नहीं पहनते तो मुझ जैसे गरीब लोग कहते मैं रसूलुल्लाह ने तो बहुत कीमती पहने, अब मैं कीमती कहां से लाऊं क्योंकि मेरी औकात नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने 2.5% हम जैसे गरीबों का ख्याल करते हुए कभी पेवन वाला पहन लिया, और मालदारों का ख्याल करते हुए 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीद करके बता दिया कि माल मिले तो कीमती पहनना भी मुझ मोहम्मद की सुन्नत है।
रसूलुल्लाह की सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुरा हो तबलीग के जाहिल मुबल्लिगों का, क्या बात है। जिसने तुम्हें ये बताया कि रूखी सूखी और पेवन इस्लाम है। आप मुझे बताएं, 27 ऊंट देकर रसूलुल्लाह ने एक जुब्बा खरीदा। अगर एक ऊंट की कीमत आज के हिसाब से 1 लाख भी पकड़ ले तो कितने हो जाते हैं? 27 लाख का एक जुब्बा मेरे नबी ने पहना। इसीलिए तो हमारी आंखें चौंधियाती नहीं है। एक शख्स ने कहा वो फुला मुल्क का वजीर आजम रोजाना नया पहन रहा है। मैंने कहा किसी और को धौंस दे, बैतुल माल का चुरा के पहन रहा है तो हमें क्या मुतासिर करेगा? हमारे नबी ने खुद कमा कर 27 ऊंटों का एक जुब्बा पहन करके बताया, जिसका हम कलेमा हमारा मजहब मालदार। इंजॉय कीजिए मोबाइल, लेकिन ये नहीं है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो कनात कीजिए। जितनी चादर उतना पैर फैलाइए, हराम में मत पड़िए, जुए से मत कमाइए, लाटरी से मत कमाइए, मेहनत करके मालदार बनो। और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। दिन को मेहनत करो, रात को अल्लाह से हाथ फैला करके मांगो। छप्पर फाड़ कर न दिया तो फिर गुलामी लिखने के लिए तैयार। दिन को बाजार में मेहनत करो, रात में अल्लाह की बारगाह में तलब करो। इंजॉय अपना मजहब, अपने मजहब से बढ़कर कहीं इंजॉय नहीं। घूमने फिरने की इजाजत हमारे मजहब में, अच्छा खाने की इजाजत हमारे। कुछ लोग ये कहते हैं हुजूर बहुत कम खाते थे। मैंने कहा बिल्कुल ये भी सुन्नत है, लेकिन कभी इतना भी खाया और हमारे लिए सुन्नत बनाया। लोग आधे दिन को क्यों पेश करते हैं? पूरा दिन की पूरी हदीस में नजर है। एक दिन बकरी ज़बा की गई, बकरी ज़बा की गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को दस्ताने, बहुत दस्ताने समझते, बकरी के आगे का जो हिस्सा होता है उसको दस्ताने कहते हैं। हुजूर को बहुत पसंद थे, हैं? आगे का हिस्सा, आगे का जो होता है वो पैर के ऊपर का हिस्सा, उसको दस्ताने कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाल, हांडी में से दस्ताना निकाला गया, हुजूर को बहुत पसंद था, खा लिया। फरमाया दूसरा निकाल, दूसरा भी निकाला। फरमाया तीसरा निकाल। निकालने वाले ने कहा या रसूलल्लाह 2 ही होते, तीसरा नहीं होता। मुस्कुरा के फरमाया मैंने कहा था जब तक मैं कहता जाता हांडी से निकलता जाता। भाई दो दस्ताने कितने होते हैं? 2 दस्तानों का वजन कितना होता है? तो पता चला जब न मिले तो पेट पर पत्थर बांधना भी सुन्नत है, और जब मिल जाए तो फिर 2-2 दस्ताने खा भी सकते हैं। हाँ, एंजॉय करो। कौन कहता है इस्लाम में एंजॉय नहीं है? भाइयों, औरों के यहाँ मजहबी बनना है तो शादी नहीं कर सकते, और यहाँ तो मजहब की तालीम है। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। बहनों के डर से तर्जुमा नहीं करता, घर जाके कंजुल ईमान उठा के देख लेते। घर के इसलिए कि आपका ख्याल है तो उनका भी तो ख्याल है, उनका ज्यादा है, क्योंकि आप ऑर्डर देकर आते हो कि अमीनुल कादरी आ रहा है, सैयद पका के रखना। तुम पका के रखने का ऑर्डर देकर के आते हो, तुम नहीं पकाते, लेकिन रोटियां तो उनके हाथ की खाते हैं, तो कुछ तो एहसान का बदला एहसान हो। इसलिए तर्जुमा नहीं करूंगा। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना, एक से शुरू नहीं किया, एक पे खत्म किया इस्लाम। तवज्जो फरमाएं, एक पे खत्म किया है। मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। जितने रज़ी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह हमारे हैं, उनमें से 90% सब एक से ज्यादा है। 10% में सब एक वाले हैं, 90% सब एक से ज्यादा है। और रज़ी अल्लाह भी कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, और जो दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए तो उसका बाइकाट भी करते हैं। कितने नादान हैं हम लोग। याद रखो भाई, जिनको रज़ी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अगर वो 90% एक से ज्यादा है तो पता चला कि एक से ज्यादा करना ऐब नहीं है, रज़ी अल्लाह कहलाने वालों की सुन्नत है। बल्कि सिर्फ रज़ी अल्लाह ने अलैहिस्सलाम कहलाने वालों की भी सुन्नत है। इसका ख्याल करें। मैं क्या कहता, एंजॉय। इस्लाम जितना कहता है कोई नहीं कहता अच्छा खाओ, अच्छा। अब बताओ आप, हमारे नबी को क्या क्या पसंद था खाने में? शहद, हलवा, जैतून, ये हुजूर की पसंद। बकरी का गोश्त, मुर्ग का गोश्त,
चावल, सरीद, सरीद किसको कहते हैं? जो गोश्त के, बकरी के गोश्त के सालन में रोटी जौ की, उसको टुकड़े करके दाने सरीद कहते हैं। सरीद खानों का सरदार है, सैयदुत ताम है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा बताएं तो कोई है भी ऐसा जिसकी पसंद ऐसी? आजकल लोग पैदा होके मर जाते हैं, दूसरे लोग, उनको कभी जैतून नजर नहीं आता है, खजूर नजर नहीं आता, पनीर नजर नहीं आता। ये हाल है। और मेरे नबी का वो पसंदीदा खाना है, ये है। एंजॉय कीजिए, बस करना क्या है? गुनाह मत। पिकनिक पे जाओ, फूलों को देखो, तसव्वुर करो ये इतना खूबसूरत है, तो इसको बनाने वाले के हुस्न और जमाल का आलम क्या होगा। पिकनिक पे जाके लड़कियों को पाप की नजर से मत देखो, पिकनिक में जाके औरतों को हराम नजर से मत देखो, तितलियों को देखो कि ये इतनी खूबसूरत है। जब अल्लाह ने मखलूक हकीर को इतना खूबसूरत बनाया, तो जिसको अपनी कुदरत का शाहकार बनाया होगा, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना खूबसूरत बनाया होगा। अरे जब सुम्बुल का पौधा इतना खूबसूरत है, तो हबीब की जुल्फें कितनी खूबसूरत होगी। जब नरगिस का पौधा इतना खूबसूरत है, तो हबीब की आंखें कितनी खूबसूरत होगी। जब गुलाब की पंखड़ियां इतनी हसीन है, तो लबे मुस्तफा की नजाकत कितनी खूबसूरत होगी। इमाम ने यही फर्क है एंजॉय करने वाले पाक दामनों का और बदी करने वालों का। तुम जाते हो तो पाप करते हो, अल्लाह वाले फूलों को देख करके नतीजा निकालते थे। हम तो फूलों को, तितलियों को, दरियाओं को, समुंदरों को देखकर इबरत हासिल नहीं करते, लेकिन बरेली का ताजदार मेरा इमाम फूलों को देखकर नतीजे पे पहुंचता है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असर आलम लहर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाक है, वही धार है। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर हुजूर की अजमतों की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो देखोगे उसमें तुम्हें जलवाए यार की रानाइयां नजर आएगी। जाओ पिकनिक करो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, बस गुनाह मत करो, नात पढ़ो, गाना मत गाओ। वो मखलूक को देखो, अल्लाह का जमाल, उसका तसव्वुर करो, उसका मुशाहिदा करने की कोशिश करो। 70 साल तक जिक्र करने का जो सवाब नहीं मिलता, एक लम्हा अल्लाह की तखलीक और कुदरत में फिक्र करने पर अल्लाह वो सवाब अता फरमा देता है। इसलिए जाओ करो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, मोजे भी पहनो, महंगे जूते अगर अल्लाह ने दिया है, नजर आना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा का एक मुक्तदी था, रोजाना फटे पुराने पहन के आता था। इमाम आजम खुद भी इतने मालदार थे। फिर मैं कहता हूँ, रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, और गौसे आजम से लेकर इमाम अहमद रजा तक, हमारे यहाँ कोई गरीब मुफलिस हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ कोई चंदे का बंदा नहीं है। ये चंदे के धंधे तो 1857 के बाद के मौलवियों ने शुरू किए, जिनके देखा देखी हमें मजबूरन करना पड़ता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर वो लेकर चलेगा, वरना हमारे यहाँ तो चंदे का धंधा ही नहीं था। आला हजरत ने अपनी किताबें खुद छपवाई है, लिखा भी खुद ही है, छपवाया भी खुद ही है। ये है, जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पूरा खानदान जो था ना, वो आया था अफगान से, और जो वो काबुली पठान थे ये लोग, और बड़े मालदार थे ये लोग। और वो जो सादत यार खान साहब जो आला हज़रत के अजदाद में से होते हैं, ये वो लोग थे भाइयों के जो बादशाहों के यहाँ शश हजारी ओहदे पर फाइज थे। यानी आप समझें कि ये हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है। फिर मैं ये कहने कहता गरीबों से, मैं तुम्हें उभारना चाहता हूँ कि गुर्बत से निकलो।
हाय 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 हाय। गुर्बत से निकलो, मालदार बनो कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। नौजवानों, हमें मेहनत करना है। मुल्क हिंदुस्तानी में नहीं, पूरी दुनिया में सर उठा के जीना है तो हमें 3 चीजों पे मेहनत करना होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको दोहरा रहा हूँ। दीनदार बनो, मालदार बनो, तालीम पे मेहनत करो, 3 निकाती प्रोग्राम बनाओ। दुनिया नहीं तुम्हारे कदमों में 11 साल में झुक जाए तो फिर आप जो चाहे हमें सजा दे, लेकिन मेहनत करके देखो, मेहनत कीजिए। कोई गरीब नहीं हो, कोई मुफलिस नहीं हो, प्लान बनाइए। मुफ्ती साहब ने ज़कात के लिए क्या बयान किया, मैं तो पूरा बयान नहीं सुन सका। ज़कात सिस्टम से निकालो ऐसा, हर साल मैंने एक को इतना मजबूत कर देना है कि आइंदा साल मेरा वो मोहल्ले का या मेरा वो रिश्तेदार ज़कात निकालने के काबिल बन जाए। इस मिशन के साथ अगर आपने ज़कात निकाला ना तो फिर देखना कहां से कहां बात पहुंची। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े मालदार थे, 2-2 लाख रुपए की एक चादर ओढ़ते थे इमाम आज़म अपने दौर में। जब फल खरीदने जाते थे तो जितने उलमा बगदाद के और कूफा के होते थे उनके घर पहले फल पहुंचाते थे, अपने घर में बाद में लाते थे। अपनी आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा सैयदों के लिए इमाम आज़म ने वक्फ कर रखा था। और ये इमाम आज़म है भाइयों, इमाम आज़म ये है, इमाम आज़म को काजी बनने न बनने पर सजा नहीं मिली। इमाम आज़म को तो ज़ैद और जाफर सादिक की मोहब्बत की वजह से कत्ल किया गया है। वो कतीले इश्क़े अहले बैत है जिसे इमाम आज़म कहते हैं। वरना काजी न बनने पर भी कोई बादशाह किसी को कत्ल करता है, कोई तारीख देखी है? बहरहाल तो आपने अपने मुक्तदी से फरमाया, बेटा मुसल्ले के नीचे एक थैली जा उठा के ला। उठा के लाया, कहा ये तू रख, कपड़े अच्छे पहन, जूते अच्छे खरीद, अच्छा खा अच्छा कमा। उसने कहा सरकार मैं मालदार आदमी। कहा अल्लाह के बंदे अगर मालदार हैं तो तेरे कपड़ों से नजर आना चाहिए कि तू मालदार है, तेरी सवारी से नजर आना चाहिए कि तुम चिंदी चोर मत बनो। हाँ, नजर आना चाहिए। आप इतने चिंदी चोर हो गए हो कि नाथ खां को भी 10 रुपए की नोट देते हो। वही मुतला करे वही फटी हुई। हाँ, नाजिम को भी ऐसे। अरे हुजूर ने जब नात सुनी है तो नात सुनने पर उस वक्त हुजूर के पास जो सबसे कीमती चीज थी नाथ खां को वो पेश किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यमनी चादरें उड़ाई हसन बिन साबित को। मेरी दीवे मुझे वापस करते हो, सैयद हूं दे के वापस नहीं लेते हम लोग। सोराब मेरी गैरत सियादत का सौदा ना कर, हम लोग एक बार देते हैं तो फिर वापस नहीं लेते। हाय 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 हाय। कितने बेनूर चरागों को जिया देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मुफ्ती साहब मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो फरमाएं, ध्यान दें आप, तवज्जो करें। वो फरमाया माल है तो माल नजर आना चाहिए, सवारी में, कपड़ों में, लिबास में, मकान में इज्जत से जीना सीखो। अल्लाह अकबर। आ गई बात तो अब आइए जरा। कुछ लोग कहते हैं ये अल्लाह वाले लोग को जेब देता है इतना टिप टाप में रहना। मैंने कहा अल्लाह वाले लोगों को ही जेब देता है कि वो इतने टिप टाप में रहा करें। हाँ, वजह एक मर्तबा इमाम हसन, बात आ गई सुन ले। एक बार इमाम हसन, कैसा हसन है, नबी ने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा। नबी ने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा। हसन मतलब अच्छा, इसीलिए पूरी दुनिया हसन की बुराई करती थी, फिर भी हसन कहती थी। हसन कह के बुराई करती थी। नबी के नाम रखने में हिकमत तो देखो। और ये नाम नबी ने भी नहीं रखा, ये जिब्रील ने भी नहीं रखा, ये नाम अल्लाह ने छुपा के रखा था कि नबी अली की पुष्ट से जिसको पैदा करूंगा होंगे अली की पुष्ट से, लेकिन बेटे तो तेरे बनाऊंगा। उनके नाम छुपा के रखूंगा। एक को हसन कहेंगे, दूसरे को हुसैन कहेंगे। हसन हुसैन के दुश्मन जब मिंबरों पे बैठ के हसन हुसैन की बुराई करेंगे तो कहेंगे हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा। अरे जो हसन है वो ऐसा नहीं होता। हसन का मतलब होता है, हसन का मतलब होता है अच्छा। हसन का मतलब होता है
अरे बल्कि हसन का अच्छा ही, बहुत अच्छा। और सूरत बनाई थी नबी की हमशबी सूरत। और हुसैन, हुसैन का मतलब भी अच्छा, लेकिन हुसैन इसमें तस्गीर है। अच्छा यानी हुसैन अच्छा, हसन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हुसैन भी अच्छा, हसन बहुत अच्छा। ये अच्छे लोग, ये अच्छे लोग। इमाम हसन एक दिन मूड हुआ, मैंने बहुत सजना है आज, मैंने बहुत सजना है। जो रसूलुल्लाह का हमशबी हो, आज उसका मूड हो रहा है। कभी कभी अपना भी मूड होता है ना, आज मैंने सजना है और सजा कर। फिर एक बात अर्ज कर दूं, सजा कर। कुछ नौजवान 30-35 साल के हो जाते हैं तो नहाना धोना 3-3 दिन तक नहीं नहाते, 4-4 दिन तक नहीं नहाते। दाढ़ी रखते हैं तो हंसने की बात नहीं है, लेकिन आप हंसे भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। दाढ़ी भी रखेंगे तो इधर फैल रही है, उधर फैल रही है, कपड़े में से भी बदबू आ रही है, सब हो रहा है। और वो क्या कहते हैं, अरे हजरत अब तो हमारी शादी हो गई ना, अब हमें किसको बताना है? मैंने कहा शादी से पहले जिसको बताना था, शादी के बाद भी उसी को बताना है। हाँ अच्छा, आजकल जो तलाकें वाक़ई हो रही ना, इसको संजीदगी से लो। तलाकें वाक़ई हो रही ना, वजह क्या? मुंह में बदबू आ रही है, गुटखा खा के चले जाते हो, सिगरेट पी के चले जाते हो। जब 2 मिनट मैं तुमसे बात नहीं कर सकता बदबू वाले मुंह से, तो वो रात भर कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह में इतनी खुशबू आती थी कि अगर कुएं में हुजूर का लुआब पड़ जाए तो 1400 साल से आज तक कुआं महकता है। खारे कुएं मीठे। लेकिन हमारी तालीम के लिए रसूलुल्लाह जब घर जाते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे, वुजू करते थे। यानी जैसे मैं चाहता हूं ना कि मेरी बीवी मुझे सज धज के अच्छी लगे, तो मेरी बीवी की भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी सज धज के उसको अच्छा लगूं। तलाक जो हो रही है ना, या औरतें मर्द के होते हुए किसी और की तरफ तवज्जो देती है, उसमें एक वजह ये भी है, इसको हंस के टालो मत, ये बहुत संजीदा टॉपिक है। गुस्ल करो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। और आपको बताऊं, हम लोग सजते धजते हैं ना, तो दोस्तों को इस तरह के पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, है ना? लेकिन मेरे नबी जब सजते थे ना, हाय हाय, जिसको कुदरत ने इतना सजा के भेजा था कि सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो तालिब उम्मत के लिए सजते थे। और सज करके आकर नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। हाय हाय हाय। इस पर मैं यहाँ के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे इश्क पे छोड़ता हूँ। ये बात अगर मैंने खानका में सूफिया के दरमियान कही होती, वो उठ करके वज्र करते कि मैंने जुमला कितना बड़ा कहा। मुफ्ती 4 मिल्लत सैयदा आयशा से कहा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अल्लाह जिसके बारे में कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह जिसके बारे में कहे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह जिसकी आंखों के बारे में कहे मा ज़ागल बसर वमा तगा, अल्लाह जिसके चलने के बारे में कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके तबस्सुम के बारे में कहे वन नज्मि इज़ा हवा, जिसके झुरमुट मारने के बारे में कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसके कंबल ओढ़ने के बारे में कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाहु अकबर। जब वो रसूल की तारीफ, उनकी सजावट की, संवारने की, उनके हुस्न की, उनके जमाल की, उनके कमाल की, उनके चलने की, उनके बोलने की, उनके नसब की, उनके हसब की, उनके हुस्न की, उनकी औलाद की, उनके तकवे की, उनकी तहारत की, उनके इल्म की, सब चीजों की तारीफ क्यों की जाती है? इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुझे जो भी अता किया कम नहीं दिया, हर चीज मैंने तुझे कसरत से अता की है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, हर चीज कसरत से दी। वो अपनी महबूबा से पूछ रहे हैं, महबूबा है महबूब रब्बुल, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अब वो तो आयशा तो फिर आयशा है, माँ आयशा तो फिर आयशा है। क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह आप कैसे लग रहे हैं? अरे जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों पे वो छुरी फेंक ली। अगर वो आपको देख लेती, उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े टुकड़े कर देती। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी
भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, सरताब कदम है तमे सुल्ताने जमन फूल, लब फूल धन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लब जुल्फरों के शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल इतना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ बिनाए चरके कौन फूल, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़ारा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सच धज के रहो। तकबीर, नारे रिसालत, हर लफ्ज का दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा। सच धज के रहो, खूबसूरत बन के रहो। मैं कहता हूँ सिर्फ नमाजी बन जाओ ना, औरतों की शिकायत दूर हो जाएगी। जो 5 वक्त रोज वुजू करेगा उसकी आंख में कभी कीचड़ ही नहीं रहेगा, जो 5 वक्त मिसवाक करेगा उसके मुंह से कभी बदबू ही नहीं आएगी, जो 5 वक्त वुजू करेगा भाई उसका चेहरा उतरा उतरा थोड़ी होगा, उसका चेहरा तो तरोताजा होगा। नमाज छोड़ दी ना इसीलिए सब मसाइल है, वरना नमाज संवारती है, नमाज सजाती है। कुरान कहता है किसने मना किया कि मस्जिद जाते वक्त जीनत न किया करो। हम लोग राहिब लोग नहीं हैं, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। लेकिन चलें फिर आपको नौजवानों को नसीहत करता हूं, बुढ़ों को भी कहता हूं, अपने आप को कभी बुढ़ा मत समझो। मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। जिस दिन तुमने अपने आप को बुढ़ा समझ लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी का खात्मा है। बुढ़िया लोगों से भी कहता हूं कि बड़ी अम्मा कभी अपने आप को बुढ़ी मत समझना, हिम्मत है, हौसला है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मेरी बात हंस के न उड़ाइए, अगर आपको हंसने में मना नहीं करूं लेकिन उड़ाना मत, मेरे जुमले बड़े कीमती, घर जाके सोचना मैं घर की बुनियादें मजबूत करने की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात को तवज्जो से सुने, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर करता है लेकिन हम फकीर लोग हैं, हम सारी किस्म की बात करते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो करना, सलाहुद्दीन ने कहा था 1000 मर्तबा जंग हार करके उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मर्तबा जो है वो हिम्मत हार के नुकसान होता है। मैं अल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करता, रसूलुल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करते। बड़े मियाँ इधर उधर क्यों तामक तोइयां करने लगते हैं, क्योंकि बड़ी भी समझती है कि मैं बुढ़ी होगी। अगर बड़ी भी बुढ़ी होने की बजाय वो सोचे कि जैसे बहू मेकअप कर रही है मैंने भी करना है बड़े मियाँ के लिए, याद रखना ये बुढ़े लोगों के कदम इधर उधर बहकना बंद हो जाए। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, वरना आज हम खून के आंसू रो रहे भाई, हम लोग खून के आंसू रो रहे। मैं हर बात माइक पे नहीं कह सकता लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं, मसाइल लोगों के दरमियान हम सुनते हैं। बुढ़ापे में जब वो बुढ़ापा आ गया बच्चे जवान रोते हैं कि अब्बा ऐसा ऐसा करते हुए नजर आए। ये अगर औरतें अगर शौहर के लिए सजने लगे, औरतों को नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो शौहर के लिए सजा करे हलाल तरीके, और तुम भी सजा करो एक दूसरे को अच्छा लगने की, बस इतना कि मेरी बीवी का दिल मेरी वजह से खुश हो जाए, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बीवी खुश हो गई अल्लाह राजी होगा। क्योंकि माँ बाप ही का दिल खुश करने से अल्लाह खुश नहीं होता, बीवी का दिल खुश करने से भी अल्लाह खुश होता है, क्योंकि वो हमारी शरीक हयात है। और वो कैसे खुश होगी, वो आपके सजने से खुश होगी। ये जो गुटखा खा करके मुंह में बदबू, ये तंबाकू की बदबू, खतरनाक बदबू, बीड़ी की बदबू, ये जो मुंह में बदबू आती है ना, ये तुम्हारी जिंदगी को भी बदबूदार कर चुकी है। मेरे भाई मुंह साफ रखो, अच्छा रखो, मिसवाक करो, मिसवाक की आदि बनो। चले कोई आदत पड़ भी गई है आपको तो मुंह साफ रखो, लौंग खाया करो, सौंफ खाया करो, घर जाया करो तो मुंह साफ करके जाया करो, बहरहाल सच संवर के रहा करो, लेकिन जायज। अब ये नहीं कि सैयद ने कह दिया कि बन संवरना शुरू करो तो अब कल ही बोलो कि चलो ब्यूटी पार्लर ले चलो, नहीं भाई। घर में सजने का, घर में संवरने का। जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरत को ब्यूटी पार्लर जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? घर में सजो जायज तरीके से, आप भी जायज तरीके, वरना आप चले गए जो क्या बोलते स्पा के अंदर चले गए ना तो फिर ज्यादा अच्छा नहीं होगा। घर में जायज तरीका हो। मर्दों का मेकअप क्या है? मर्दों का अच्छा वुजू करो, साबुन से फेस वॉश वगैरह से मुंह धो लो, सुरमा लगा लो, फिर देखो कैसे तरोताजा दिखते हो। और वुजू तो यहाँ भी चेहरा चमकाता है, जनाजे में भी चमकाएगा, कब्र में भी चमकाएगा, और मैदान महशर में तो वुजू करने वालों का चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। एक दिन इमाम हसन के दिल में ख्याल आया कि मैंने आज सजना है, संवरना है, बनना है, संवरना है। तो रसूलुल्लाह का मामा निकाला,
और ये आपके जहन में रहे कि वो हुजूर के हमशबी थे, हुजूर का मामा बांधा, हुजूर की अबा पहनी, हुजूर का जुब्बा शरीफ पहना, और उसके बाद अपने चचा जाफर तैयार का पटका बांधा, और जाफर तैयार का पटका बांधकर अब्बा की जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर सैयदा का लाल चला। सैयदा का लाल जब चला है घोड़े पर बैठकर, तो आमिना के लाल की याद ताजा हो गई। एक यहूदी था, यहूदी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि जिनमें यहूदियों के जरासीम होते हैं उनको अहले बैत की खुशी कभी अच्छी नहीं लगती। जिसको भी देखो कि अहले बैत की खुशी जिसे अच्छी ना लगे, समझ लो कि शजरे नसब कहां से मिलता है। यहूदी सिफत लोग, हाँ अल्लाह अकबर, ये बात याद रखना। और जिन लोगों को सहाबा की तारीफ अच्छी नहीं लगती वो मजूसी सिफत लोग हैं। इसलिए ना हम मजूसी सिफत है ना यहूदी सिफत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम फितरत इस्लाम पर है। बहरहाल तो एक यहूदी ने देखा, का हसन एक मसला पूछना है, हसन पूछो। हमें इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में बहुत चंदी बातें याद है, हमें ये नहीं पता है कि इमाम हसन अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, मुफ्ती भी थे, और बेमिसाल मुफस्सिर कुरान भी थे। याद रखना, बहुत सारी तफसीर ऐसी है जो इब्ने अब्बास ने बयान नहीं की है, लेकिन इमाम हसन ने बयान किया। ये अलग उन्वान है, इतना याद रखना। बहरहाल उनकी इल्मी सलाहियत छुपी हुई है। डायरेक्ट मौला अली के शागिर्द है, डायरेक्ट रसूलुल्लाह के शागिर्द है इमाम हसन। नाना के भी शागिर्द है, अब्बा के भी शागिर्द, डायरेक्ट। अब बताओ, खुद के बेटे को अली मुर्तजा ने कुरान के कितने राज पढ़ाए होंगे? पढ़ाया नहीं बल्कि पिलाया होगा। इतना समझ लें कि जब जाफर सादिक की सोबत में 2 साल रहकर कोई इमाम आजम बनता है, तो अली की गोद में रह करके कितना पढ़ा होगा इमाम हसन ने। जो 2 साल इमाम आजम बना दे बेटे और पोते के, तो वो बाप के फिर वो कितने साल? इमाम हसन को कमोबेश 35 साल मिले मौला अली से इस्तिफादा करने के लिए। ये अलग उन्वान है। बहरहाल यहूदी ने कहा, हसन एक मसला पूछना है। कहा क्या? तुम्हारे नाना की एक हदीस है, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये तुम्हारे नाना की हदीस है कि नहीं? अब बिल्कुल है, बिल्कुल है नाना की हदीस का। अब बता, तुम मुझे क्या मानते हो? काफिर। कुछ लोग कहते हैं काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ये सहाबा की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है, और अल्लाह की भी सुन्नत है। हम लोग काफिर को काफिर ही कहते हैं, वरना वो ना कहें तो क्या कहें, मोमिन को मोमिन ही कहते हैं। कुछ लोग जनाना सिफत लोग दुनिया में पैदा हो गए, कहा काफिर को काफिर ना कहो, लेकिन जो काफिर को काफिर नहीं कहते ना, वो रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हैं। हाँ, ये भी याद रखना। क्या ज़ौक़ है इनका? अबू लहब को काफिर ना कहो, फिरौन को काफिर ना कहो, लेकिन रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हो, तो शर्म नहीं आती? और आपको भी कहते हैं नमाज पढ़ो तो देख के पढ़ा करो कि ये नबी के माँ बाप को काफिर मानता है या मोमिन मानता है। हाँ, रिश्तेदारी करा करो तो ये भी देख के किया करो, और जलसे में किसी को दावत दिया करो तो ये भी देख के दावत दिया करो कि ये नबी के माँ बाप को काफिर मानता है कि मुसलमान मानता है। हाँ, सिर्फ कलाम की बात नहीं है। अरे कलाम तो दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, हमारे लिए पाबंद किया गया। जिससे दीन सीख रहे हो उसके ख्यालात, नजरियात और अकायद देखकर दीन सीखा करो। आदती तरादा बटेर मत बनाया करो। हमें कोई जरूरत नहीं है 70-22 हजार की भीड़ की, हमारे लिए 72 वफादार काफी है बस। हाँ, इतना याद रखना। रिश्तेदारी भी अकीदा देखकर, नमाज भी अकीदा देखकर, जलसे में बुलाना आना जाना भी अकीदा देखकर, इसका ख्याल रहे। नूर आलम भाई, आपकी तवज्जो खास चाहता हूं, मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए। हाँ, क्या अल्लाह अकबर का तुम्हारे नाना की हदीस है, तुम्हारे नाना की हदीस है, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। ऐ हसन, मेरे कपड़े देख, फटे पुराने, मैं भूखा, मेरा चेहरा पीला, मेरी आंखें अंदर, मैं भिखारी, भीख मांग रहा हूं,
और तू बादशाहों जैसे सजा हुआ है, खाया है, पिया है, कीमती कपड़े हैं, अमामा है, तलवार है। अब बता, तेरे लिए दुनिया जन्नत है या मेरे लिए? मैं तो कैद खाने के कैदी की तरह हूं और तू बादशाहों की तरह। मोमिन तू या मैं? हसन थे हसन, बाबे मदीनतुल इल्म का डायरेक्ट शागिर्द, सैयदुल आलमीन मुस्तफा जान रहमत का डायरेक्ट शागिर्द का नाना की ये हदीस तो बिल्कुल सही है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। का सुन, ये जो मेरा लिबास देख रहे हैं ना, इतना कीमती अमामा, ये ठाट बाट, ये मेरे गुलाम मुरीद जो पीछे लोग चल रहे हैं, ये देखकर तू कह रहा है कि तेरे इतने ठाट बाट है, जन्नत तो ये दुनिया तेरे लिए का नहीं। जो जन्नत में इनाम मेरे लिए अल्लाह ने रखा है ना, अगर उसके मुकाबले में मेरा ये ठाट बाट देखे तू, तो ये कैद खाने की तरह है। अब अंदाजा लगा, जब कैद खाने में हम इस शान से जी रहे हैं, तो जन्नत में हमारे ठाट बाट के आलम क्या होंगे। और ये दुनिया तेरी जन्नत है। जब तू जन्नत में इतना परेशान हाल है, तो तू अल्लाह की जहन्नम में कितना परेशान हाल होगा, इसका अंदाजा कर ले। इसलिए मेरे भाइयों याद रखना, आइए बात आई तो बात एंड कर दूं। मैंने कहा था कि मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा, जल्दी खत्म कर दूं। सच दज के रहो, बन संवर के रहो, अच्छे रहो, इंजॉय करो, मगर गुनाह मत करो। एक मर्तबा हजरत मेरे इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े महंगे जूते पहने, महंगे। आज कोई स्केचर के जूते पहन लेता तो ये स्केचर इस्तेमाल करते, तो फिर क्या तुम्हारे लिए? मोमिनों का बचा हुआ फुजला दूसरों को मिलता है, असल तो हमारे लिए नेमतें पैदा होती हैं। मुसीबतें भी हमारे लिए असल और नेमतें भी हमारे लिए, हमारा बचा कुछ औरों को मिलता है। इतना याद रखना, ये बात याद रख। इसलिए अच्छे बनो, नेमतें इस्तेमाल करो, गुनाह मत करो। इमाम मूसा काज़ी ने बड़े कीमती जूते पहने, बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने कहा, मूसा काज़िम तू नबी का बेटा होकर, तो नबी का बेटा होकर इतने खूबसूरत, इतने महंगे जूते पहनता है। इमाम मूसा काज़िम ने कहा, इसीलिए तो पहनते हैं ना, बादशाह तेरी औकात इतनी है कि हमारे पैरों तक ही तेरी नजर रहना चाहिए, हमारे चेहरे तक तेरी नजर नहीं आना चाहिए। अच्छे बस में जो बाजू में बैठे, होटल पे मिले, देखते ही रहना चाहिए कि ये नबी का गुलाम इस शान से जी रहा है। हाँ, लेकिन ये कब होगा? जब तुम मेहनत करोगे, कारोबार करोगे। मोबाइल पे गेम खेलोगे तो कैसे मेहनत करोगे, कैसे कारोबार करोगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो जवान गुनाह से बचकर अपनी जवानी को गुजारता है, अल्लाह उसको अर्श का साया अता करेगा। जवानी का सही इस्तेमाल करो, गुनाह मत करो, एंजॉय करो। एंजॉय करो, मैं कह रहा हूं एंजॉय करो। फिल्म मत देखो, गंदी पिक्चरें मत देखो, गाने मत गाओ, म्यूजिक मत सुनो, मौसीकी, जो अल्लाह ने हराम कर दिया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो नौजवान हराम से बचे, नफसानी ख्वाहिश से बचे, अल्लाह फरमाता है वो जवान मेरे नजदीक मेरे फरिश्तों की तरह है। अल्लाह के नजदीक उसका मर्तबा फरिश्तों की तरह है। एक बात आपसे और कह दूं, मुफ्ती साहब बड़े हक गो मुकर्रिर है, उनकी मौजूदगी में इत्तेफाक से नकीब भी हमारा बड़ा हक गो है, तो मैं फिर भी हक गो, हक बात सुनने की वो है। एक बात कहूं, अगर अल्लाह ताला ने जवानी दी है, तो जवानी में गंदी पिक्चरें देखकर अपनी जवानी को अपने हाथ से जाय मत करो, मत गुनाह करो। आप अपने अब्बा और अम्मा के पास बैठो और बैठकर कहो कि मैं शादी के काबिल हो गया हूं, आप मेरी शादी कर दें, हम आपके साथ हैं। बाप और माँ से शादी का मुतालबा करना कोई गुनाह नहीं, कोई शर्म हया के खिलाफ नहीं, कोई हराम नहीं। अगर आपको खिलौने की जरूरत थी तो आपने खिलौने मांगे ना, मिठाई की जरूरत थी तो मिठाई मांगे ना। अब बीवी की जरूरत है तो बीवी किससे मांगोगे? माँ बाप ही से तो मांगोगे ना। हम आपके साथ खड़े हैं। हराम काम मत करो, निकाह करो, शादियां करो, एंजॉय करो, गुनाह मत करो, गुनाह से बचो। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तीसरा खुश नसीब वो जिसको अर्श का साया मिलेगा, जो मस्जिद से निकले और उसका दिल मस्जिद में लगा रहे। मस्जिद से निकले, दिल मस्जिद में लगा, अल्लाह उसको भी अर्श का साया। मस्जिद से निकल के मस्जिद में दिल लगा रहने का मतलब क्या? एक वक्त की नमाज पढ़ ली है, दूसरे वक्त का इंतजार है, उसको भी अर्श का साया। तीसरा बंदा
तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है, खुदा का जिक्र करता है, और अल्लाह की मोहब्बत में उसकी आंख से आंसू निकल आते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह उसको भी क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा, और जिसको अर्श का साया अता करेगा उसके लिए 50,000 साल का क़यामत का दिन सिर्फ 4 रकअत ज़ोहर के बराबर हो जाएगा। मेरे भाइयों, हम रोए, बहुत मैयतों पे रोए, बेटी की रुखसती पे रोए, किसी पैसे के गुम हो जाने पर। कभी हमें अल्लाह की मोहब्बत में भी रोना आया? कभी हम अल्लाह की मोहब्बत में भी रोए? सबसे कीमती रोना अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए। याद रखना, हर आंसू पानी बन के बह जाते हैं। जो आंसू अल्लाह रसूल की मोहब्बत में निकलते हैं वो मोती बनाकर चुन लिए जाते हैं। मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के। अल्लाह के लिए रोना सीखो। किसी इबादत का उतना सवाब नहीं मिलता जितना अल्लाह रसूल के लिए रोने में मिलता है। ये रोना इश्क की अलामत है, रोना मोहब्बत की अलामत है। आज लोग कहते हैं मौलाना हम लोग पहले बहुत मालदार थे, बादशाह थे, ये थे वो थे। मैं